क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशंस। 4 ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन ऐसे ही रखे हैं कि जो आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया वो इस क्वेश्चन में फुलफिल हो जाए। अब यहाँ पर हमने फंक्शन बताना है, यानी कि कौन सा फंक्शन आपके पास बीवी की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अच्छा, बीवीपी में क्या होता है, अगर आप यहाँ से देखें, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अब फर्स्ट आपके पास है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो एक्स की वैल्यूज है वो लाइज कर रही है -1 to 1 के करस्पॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पर बीवीपी में हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री वेरिएशन में हमने ये चेक लाजमी करना होता है कि वो तो आपके पास एक मोनोटोनी इंक्रीजिंग हो। ठीक है, एक तो हमने देखना है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, दूसरा हमने इसमें देखना होता है अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वहाँ से हम कहते हैं कि वो फंक्शन आपके पास बाउंड्री वेरिएशन परफॉर्म करेगा। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तभी बताएंगे अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस हो। फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इजीली, हम वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते। पहले तो हम कंटिन्यूस चेक कर लेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो वो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अगर डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव आए, ये वाला हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, वो डिक्रीज। अगर ये चीज़ आ जाएगी तो आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस गिवन इंटरवल में। अगर यहाँ पर आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाए तो हम वहाँ से कह देंगे कि ये फंक्शन आपके पास बाउंड्री वेरिएशन है। ये शॉर्ट ट्रिक है। पॉलिनोमियल को आपको पता है ऑलवेज कंटिन्यूस होती है, वो हम चेक नहीं करेंगे। पॉलिनोमियल यहाँ पर डायरेक्ट ही कह देंगे कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है ये पॉलिनोमियल है, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। आपको हम चेक नहीं करेंगे, हमें पता है ये कंटिन्यूस। अब दूसरे चेक करेंगे इसका, हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है 2x प्लस 1। अब आपके पास इंटरवल है -1 to 1। अब यहाँ पर x की वैल्यूज अगर आप -1/2 से 1 के करस्पॉन्डिंग लें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके रखेंगे तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा x, वो आएगा आपके पास -1/2 आएगा। ठीक है, अब आपके पास इंटरवल -1 to 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो इंटरवल बनेंगे। एक बनेगा इंटरवल -1 से -1/2, एक इंटरवल बनेगा -1/2 से 1। अब इन दोनों इंटरवल में देखना है कि किस इंटरवल पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, किस इंटरवल पर आपके पास फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर मैं यहाँ से -1 और से लेकर 1 तक जाऊँ, इनमें से कोई भी वैल्यूज पुट करूँ तो यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं आपके पास एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, किस इंटरवल में -1/2 से लेकर 1, ये जो आपके पास इंटरवल है इसमें जो भी आप वैल्यूज डालेंगे उस पर फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। उसके बाद जब हम
-1 से 1/2 पर लेंगे तो वहाँ पर आपके पास फंक्शंस की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स मीन्स आपके पास जो फंक्शन है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है जब आपने इंटरवल सेलेक्ट किया है -1 से 1 के बिटवीन जो भी वैल्यूज पुट की है, ठीक है। और आपके पास फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, जब आपकी रेंज -1 से -1/2 हो रही है। इट्स मीन कि आपके पास जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए तो वहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं इजीली कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है f(x) वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है। ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है इवन गिवन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। इस गिवन इंटरवल में आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन इम्प्लाई कर रहा है। हमें वो नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाला फार्मूला लगाएं सुप्रीमम, ये भी होगा अप्लाई, ये ज़रा शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ से आपने लेना होता है f(x(i) माइनस f(x(i) -1, ठीक है। ये आपके पास आंसर इसका फाइनाइट आना चाहिए, तो वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन की प्रॉपर्टी फुलफिल करवाते हैं। अब सेकंड फंक्शन आपके पास है 10πx/2, इसे चेक कर लेंगे। ये तो आपके पास ट्रू है कि ये आपके पास फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का। अब यहाँ से चेक करें πx/2 10 है, इससे ज़रा बोर्ड पे कर लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सेकंड में आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज क्या है, फंक्शन गिवन है आपके पास 10πx/2, ठीक है। और इसकी रेंज गिवन है साथ में -1 से 1। तो इसका डेरिवेटिव ले, अगर हमारे पास ये रिजल्ट भी है कि अगर आपके पास बॉन्डेड बीवीपी, अगर आपके पास फंक्शन बीबीपी है तो आपके पास वो बॉन्डेड भी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिजल्ट है वो लिख लेते हैं। अब पीछे भी हमारे पास फंक्शन बाउंडेड ही था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर इंक्रीजिंग भी थी और डिक्रीजिंग वैल्यू भी थी। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिमेम्बर है। अगर आपके पास फंक्शन हम कहते हैं बीबीपी है तो इट्स मीन जो आपके पास फंक्शन है इज आल्सो बाउंडेड, कि उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हो, ठीक है। तो ये अगर आपके पास रिलेशन आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट कह लेंगे कि फंक्शन आपके पास बाउंडेड है। अब यहाँ पर हमने फंक्शन का सबसे पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, πx/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके लिमिट चेक कर लेते हैं कंटिन्यूसी के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर, आप देखें अगर लिमिट यहाँ पर -1 to 1 है तो यहाँ पर लिमिट लेते हैं, अगर 1 को अप्रोच करवाएं फंक्शन में 10πx/2, तो ये आप यहाँ पर 1 पुट करें तो 10π/2 पर आपके पास फाइनाइट आ रहा है। तो इट्स मीन यहाँ से हमें मिल गया, डेरिवेटिव की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें स्टार्ट से ही मिल गया कि आपके पास जो f(x) है वो बाउंडेड ही नहीं है, इनफाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट आंसर आना चाहिए बाउंडेड के लिए, इज नॉट बाउंडेड। कौन सा इंटरवल आपके पास, इन इंटरवल -1 to 1। सो यहाँ से हम कह सकते हैं f(x) is not
बाउंड्री वेरिएशन, ठीक है ना। आपके पास जो सेकंड ऑप्शन था वो बाउंड्री वेरिएशन में नहीं आया इन 1 to 1। बस बाउंड्री वेरिएशन आपने बताना हो, अब वहाँ पर ऑप्शन गिवन थे 4, तो सबसे पहले हमने यही कहा है कि बाउंड्री वेरिएशन तब होगा अगर वो बाउंडेड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कंटिन्यूस ही चेक किया, डेरिवेटिव चेक किया। डेरिवेटिव्स की हेल्प से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर फंक्शन हो रहा है तो वहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं। सेकेंड था आपके पास साइन, साइन था आपके पास। थर्ड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन में आपके पास था एफ ऑफ एक्स साइन x/2, और इसकी रेंज भी आपके पास गिवन थी -1 से 1 के बीच, ठीक है। अब ये बताना है कि ये बीवी है कि नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। हमारे पास एक ना थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, जस्ट थ्योरम है, उसके हम प्रूफ नहीं करते, उसकी स्टेटमेंट काम आती है। वो हमारे पास लिफ्टिस फंक्शन होते हैं। हमारे पास ये लिफ्टिस फंक्शन होते हैं। इसका क्या, इसके बस हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट क्या आती है, एफ इज लिफ्टिस फंक्शन, सो वहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं एफ इज बाउंडेड वेरिएशन। अगर हम फंक्शन को लिफ्टिस फंक्शन प्रूव कर दें तो वहाँ से हम डायरेक्ट इम्प्लाई कर सकते हैं कि वो आपके पास जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। अब इसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हम यहाँ पर करते हैं f(x1) माइनस f(x2) ये आपके पास होगा लेस देन इक्वल टू के मोड x2 माइनस x1, ये क्राइटेरिया। अगर हम ये प्रूव कर दें ना किसी फंक्शन के लिए, तो वो हम कहते हैं वहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास बाउंडेड वेरिएशन होगी। ये एक्चुअली एमसीक्यूज के लिए यूज़फुल होता है, इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। बस ये इसके एक स्टेटमेंट है, याद कर लें कि लिस्टेड फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम प्रूफ कर देंगे फंक्शन ये क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है जिस फंक्शन में, वो हाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे फंक्शन आपके पास बाउंडेड वेरिएशन होंगे। अब यहाँ पर फंक्शन आपके पास है साइन x/2, तो यहाँ से हम ये वाला क्राइटेरिया होल्ड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये फंक्शन हमारे पास लिफ्टिस फंक्शन हुआ तो वहाँ से हम डायरेक्ट कह लेंगे कि ये फंक्शन आपके पास बाउंडेड वेरिएशन में भी आ रहा है। तो आप 2 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर है आपके पास x1 x2, तो f(x1) माइनस f(x2), ठीक है, मोड आ गया। अब यहाँ पर वही लिखेंगे, पॉइंट बस मेंशन हो जाएगा, साइन x1/2 माइनस साइन x2/2 मोड। अब यहाँ पर हम साइन का फार्मूला इजीली इम्प्लाई कर सकते हैं। भला कौन सा साइन का फार्मूला लगेगा, ये आपके पास है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये इसकी आइडेंटिटी या फार्मूला कह रहे हैं यूज करेंगे। ये आपके पास होगा 2, यहाँ पर होगा कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, ये एंगल में ही होगा, ठीक है। और साइन आ जाएगा, साइन के साथ आपने करना है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की फॉर्म आ रही है, तो इजीली यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 कोस, यहाँ पर हो जाएगा x1/2
प्लस x2/2 डिवाइड बाई 2। साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है साइन, यहाँ पर हो जाएगा x1/2 प्लस सॉरी माइनस x2/2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ गई। अब इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मोड वैल्यू साथ में आएगी। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 2 cos, अब वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे x1 प्लस x2, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। साइन सिमिलर x1 माइनस x2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 यार। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगुलर की। अब साइन की क्या वैल्यू होगी और कोस की क्या वैल्यू होगी ये देखना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक रियल एनालिसिस में आपने ये चीज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी की होगी जेड के साथ। ये आपके पास साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स के होता है, ये आपने किया होगा। तो यहाँ पर आपके पास लेस देन इक्वल टू लिखें, ये आपके पास 2 आ जाएगा और 2 का मोड, ठीक है। अब यहाँ पे कोस के मोड पर, यहाँ पे तो पहले ट्रायंगल इनक्वलिटी अप्लाई किया, बाद में हम वो रिजल्ट प्रूव करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस x1 प्लस x2 एज इट इज और 4 और उसके साथ इनक्वलिटी साइन के साथ x1 माइनस x2 ओवर 4। अब यहाँ पर देखें कोस के, अब देखिए कोस एक्स जी आपके पास होते हैं, इसका आंसर 1 आता है और साइन का एक्स जबकि एक्स वाली फॉर्म में आता है। अब यहाँ पर देखें अगर एक्स होता तो 4 आता, अब यहाँ पर साथ में 4 भी है तो वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का मोड तो 2 ही होगा और 4 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा और कोस की जगह 1 आ जाएगा एक्स की जगह, ठीक है। कोस की जगह 1 आ गया, यहाँ पर चूंकि x/4 था तो 1/4 आंसर आ गया। अब साइन की जगह हमने x लगाना है तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर है x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो ये आपके पास आ गया आंसर 1/2 x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये इनक्वलिटी आपके पास क्या बन गई, ये बन गई आपके पास f(x1) यहाँ पर था नेगेटिव f(x2) mod is less than equal to 1/2 mod x1 माइनस x2। तो ये 1/2 को हम के कह सकते हैं, ठीक है। 1/2 को हम के पुट कर सकते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा के x1 माइनस x2। तो यहाँ से हमने क्या ड्राइव कर लिया कि ये आपके पास जो फंक्शन है लिस्टेड फंक्शन है। सो गिवन फंक्शन इस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी वी, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। ज़्यादातर एमसीक्यूज या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लिस्टेड फंक्शन वाली। अगर हम ये इनक्वालिटी होल्ड करवा देना जस्ट तो वहाँ से हमें यही कहना काफ़ी है कि ये बाउंड्री वेरिएशन होल्ड कर रहे हैं फंक्शन। अब थर्ड था, थर्ड भी चूँकि आपके पास पोलिनोमियल है, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कैसे करेंगे। जो आपके पास लास्ट ऑप्शन था 4, उसमें आपके पास फंक्शन क्या था,
वो भी आपके पास पोलिनोमियल है, वो जो मैंने फर्स्ट में किया ना स्टेप, ये भी आपके पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सब एक ही जैसा उनका नेचर होती है सोल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करनी है कि ये बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हमने दोनों चीज़ें ड्राइव की हैं, यहाँ पे फंक्शन चारों चेक किए हैं। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट था बाउंडेड वेरिएशन, सेकंड नहीं था। ठीक है, थर्ड चेक किया, थर्ड है। अब फोर्थ का आपने चेक करना है कि है कि नहीं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन इसलिए किए हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट जो हमारे रह गए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ऑप्शन में आपके पास 3 ऑप्शन राइट आ जाए। अब यहाँ पर आपके पास ये थ्योरम आई थिंक कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 cos 1 ओवर एक्स। आपके पास ये फंक्शन तब आएगा जब एक्स आपके पास इक्वल ना टू 0, और ये फंक्शन की वैल्यूज तब आएगी जब एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में गिवन है एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, और यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाता है एफ प्राइम इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन -1 to 1। तो उनकी मोड की वैल्यू, डेरिवेटिव की मोड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, या उसकी वैल्यू 3 है इस क्रॉस इंटर। अब हम यहाँ से चेक करना है कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखें क्या चीज़ आती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक आपको लेमा याद हो, थ्योरम हमने प्रूव भी किया था। वो क्या था कि आपके पास फंक्शन होता था क्लोज इंटरवल से आर में, ए टू बी मैप हो रहा है आर में, और ये आपके पास फंक्शन क्या था, बी कंटिन्यूस कंटिन्यूस ऑन ए बी। ऑलराइट, तो एफ प्राइम आपके पास, एफ प्राइम का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर होगा। ठीक है, अगर एफ प्राइम आपके पास फाइनाइट है तो इसमें वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन भी है। ये मैंने रिवाइज किया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एमसीक्यूज में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, वो बाउंडेड भी होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है कंटिन्यूस है और वो बाउंडेड भी है तो देन हम वहाँ से कह सकते हैं एफ एक्स बाउंडेड वेरिएशन ऑन दिस सेम इंटरवल ए टू बी। इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है, ये उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये आपके पास दो फंक्शंस आ गए। तो फंक्शंस तो कंटिन्यूस होगा जब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर भी ये देख लें फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट राइट लिमिट लगा लें, अप्लाई कर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, सेकंड स्टेप पर देखते हैं कि ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है। डेरिवेटिव ले इस फंक्शन का, तो यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x cos 1 ओवर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव cos का लेंगे तो आपके पास होगा साइन 1 ओवर एक्स। एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 2x cos 1 ओवर एक्स। अच्छा, ये यहाँ से कट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो पॉजिटिव साइन, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर लिया क्योंकि आपके पास रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में है
कि प्राइम का मोड ले लें, मैंने यहाँ से चेक किया, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाकई चीज़ फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ से डेरिवेटिव ले लिए मैंने, इस ऑप्शन में डेरिवेटिव था, साथ में मोड था, तो मैंने डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। अब क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। मोड की वैल्यू हम देखते हैं इन दोनों में से, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं होगा तो वहाँ से फिर हम कह देंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखें एफ प्राइम एक्स का अगर हम मोड लें, मोड लेंगे 2x कोस 1/x प्लस साइन 1/x। यहाँ पे इन कोस और साइन की मोड की वैल्यूज यूज करेंगे। जैसे पहले तो ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रूव करते हैं, वो आपके पास 2 आ जाएगी, 2 का मोड, फिर आपके पास x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मोड, और आपके पास कोस 1/x इसका मोड प्लस साइन 1/x इसका मोड। अब कोस मोड भी आपके पास होता है 1 और साइन की वैल्यूज भी आपके पास 1 आती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 का 2 आ जाएगा, और जो आपके पास इसका आपके पास 1 आ गया प्लस 1 आ गया, तो यहाँ से अगर से करें तो लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इट्स मीन्स आपके पास 4 ऑप्शन करेक्ट है कि जो आपका फंक्शन लिए लेस देन इक्वल टू 3 ऑन एफ प्राइम ऑफ एफ, तो ये फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल, फंक्शन की वैल्यूज आपके पास ये वाली आ रही है। ये है कि आपका डेरिवेटिव उसका इस क्लोज इंटरवल पर कुछ ना कुछ उसका आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन से हमने ये बताना है कि ये रिमान इंटेग्रल है कि नहीं है। हम पहले पार्टीशन करते थे a टू b, अब यहाँ पर हम पार्टीशन करेंगे 0 to 1, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरवल की लेंथ नहीं बताई हुई क्वेश्चन में कि कहाँ तक जाना है, तो हम आयत इंटरवल भी लेते हैं, इसकी पार्टीशन 1 होगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/n, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हम n नहीं पता, ठीक है ना, तो ये जनरली कर रहे हैं 2/n, सो ऑन। यहाँ से फिर हम आयत इंटरवल बीच में से लेते थे ना, तो उसकी आयत इंटरवल की आपके पास बनेगी एक्स आई होती थी ना, एन आ जाएगा बीच में, यहाँ पर एक्स आई/n आ, ठीक है, और फिर ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके पास xi-1, और ये आपके पास xi है। ये हमने पार्टीशन कर लिया। अब स्टडी जस्ट हमारे पास कौन सा इंटरवल पर होगी, इन दोनों इंटरवल पर हम लेकर प्रूव करेंगे जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो रीमान इंटीग्रल है और क्लोज इंटरवल है भी, यानी कि हमने एक्चुअली में निकालना क्या है, एक्चुअली में हमने 0 to 1 एक्स किया, ये बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, ये बताना है। अगर ये रीमान, उसने बता तो दिया क्वेश्चन में कि ये रीमान इंटीग्रेबल है, तो हम वही चेक करने लगे कि ये वाकई रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो सोल्यूशन की तरफ देखें, तो सबसे पहले तो हम हमारे पास क्या आती है, पार्टीशन आती है। तो एक ये सबसे पहले अगर आपने किसी फंक्शंस को रीमान इंटीग्रेबल करना हो तो हमारे पास एक लेमा है। वो लेमा कौन सा है, वो लेमा ये होता है, ये हमने किया भी था ट्राई, यू पी एफ माइनस, इससे टाइम बच जाता और कुछ नहीं होता, पी ऑफ एफ, ठीक है, ये था आपके पास लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें तो वो आपके पास फंक्शन हम वहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं कि फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी, जिसके इक्वल हमने लेस देन इक्वल लिखा था, ये चीज़ आपके पास आती है, ठीक है।
अब यहाँ से हम ये किस तरह क्वेश्चन में इसे किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में है कि हम ये हमारे पास है कि थ्योरम की स्टेटमेंट है, अगर हम ये इनक्वालिटी ये क्राइटेरिया अगर हम प्रूव करते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं वो फंक्शन आपके पास रीमान इंटेग्रेबल है। तो ये आप किस तरह अप्लाई करेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखिए। ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल होती है, ये चीज़ आपके पास होती है समेशन 1 to n, इसका बैक स्टेप करने लगी हूँ ना, वहीं से हम ये समेशन समेशन आ गया एम आई माइनस एम आई और साथ मल्टीप्लाई होते थे लेंथ ऑफ इंटरवल, टोटल लेंथ ऑफ इंटरवल डेल्टा एक्स आई होता था लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये आप देखें तो ये लिमिट की डेफिनेशन बन रही है। ठीक है, कन्वर्जेंट ऑफ लिमिट की डेफिनेशन बन रही है। यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू, यहाँ पर एन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर समेशन 1 to n है, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी समेशन आई आपके पास वही रहेगा 1 to, जबकि अब n इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पर इन्फिनिटी कह दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एम आई स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया काफ़ी स्मॉल क्राइटेरिया, आपने ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है। अगर आपने देखना हो कि ये रिमान इंटेग्रेबल है, उसकी लिमिट अगर 0 आ जाए, ये सब करने के बाद उसकी लिमिट 0 आ जाए तो इट्स मीन वो फंक्शन आपके पास रिमान इंटेग्रेबल है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ तो आ गई थी, थ्योरी में ये चीज़ पड़ी हुई थी, तो थ्योरी से हम ये चीज़ यहाँ से डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखना कि एक्स स्क्वायर वाकई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए होंगे, अब पहले ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से फाइंड करेंगे, आपके पास एम आई क्या है, एम आई। अब ये इंटरवल डिस्कस कर रहे हैं, ये थी इंटरवल, यहाँ पर हमें एन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है, इन इंटरवल में सबसे लार्ज वैल्यू ये होगी आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगी आई ओवर एन, बट फंक्शन आपके पास किस फॉर्म में है, ऊपर है स्क्वायर की पावर, तो ये आप लिख लें स्क्वायर। अगर आपके पास होता 1 प्लस एक्स तो आपने क्या लिखना था, आपने लिखना था 1 प्लस आई ओवर एन। ठीक है, इस तरह अगर स्केयर होता तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर स्केयर कर देना। फिलहाल हमारे पास फंक्शन एक्स स्केयर के इक्वल है, तो एम आई हमने इसके इक्वल लिख दिया, और स्मॉल एम आई अब यहाँ पर जो है सब इंटरवल की सबसे कम वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो यहाँ से हमने कर दिया आई माइनस 1 ओवर एन स्केयर। राइट, और ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई माइनस 1 एन स्केयर। अब हमारे पास रह गया इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स आई, और ये हमारे पास क्या था, ये था एक्स आई माइनस 1। तो एक्स आई किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ एक्स आई को आई ओवर एन के इक्वल माइनस, और जो एक्स आई माइनस 1 है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, ये होगा आई माइनस 1 ओवर एन के इक्वल। इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एन। तो ये आपके पास इंटरवल की लेंथ जो आई है डेल्टा एक्स आई वो आई है 1 ओवर एन। ये कंप्लीट कर लिया, और ये हमारे पास एम आई की वैल्यूज़ है, और ये आपके पास लार्जेस्ट एम आई की वैल्यूज़ है। अब इसको इस फार्मूले में पुट करें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो समीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्योंकि ये आपने सम कर लिया, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज लिखेंगे। एम आई आपके पास क्या है,
आई स्केयर एन स्केयर माइनस आई माइनस वन स्केयर ओवर एन स्केयर और डेल्टा एक्स आई आपके पास था वन ओवर एन। ये किसके इक्वल आ गया? इसे सिंप्लीफाई करें इस वाली टर्म्स को, जी आपके पास आएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। समीशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास ये हमने इसकी फॉर्म बना लिया, ये फॉर्म बना ली, और एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो वेल नोन है, ये भी आपके पास वन टू इन्फिनिटी है, तो दोनों की सेंस एक ही है, तो इसीलिए इसे इस तरह से सेकंड अगले नेक्स्ट स्टेप पे लिखने की कोई इतनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद आपके पास टर्म आएगी आई आई स्केयर, इसे ओपन कर लें प्लस वन माइनस टू आई, ठीक है, ये बी स्केयर ए प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला है, यहाँ पर तो ए माइनस बी स्केयर है, ठीक है, तो यहाँ पर एन स्केयर साथ में वन ओवर एन मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये आपके पास आ गया है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा वन माइनस टू आई, तो यहाँ से हम इसे रीअरेंज करेंगे तो टू आई माइनस वन लिख सकते हैं, ये एन स्केयर था ये एन हो गया, तो ये आपके पास एन क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ऊपर आपके पास कोई ना कोई आंसर है, नीचे आपके पास इन्फिनिटी है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा? जीरो। अगर हमारे पास लिमिट का आंसर जीरो आ जाए तो वहाँ से हम डायरेक्टली ज्यूम करेंगे, इम्प्लाइज कर सकते हैं एफ इज रेमान इंटरवल, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, एफ बिलोंग कर गया, यहाँ तो क्या है, एफ बिलोंग कर गया आर से, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ये आ जाए क्वेश्चन फोर। अब यहाँ पर भी ये है कि आपके पास सम है इस रेमान इंटेग्रल ऑन ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से हमें स्टेटमेंट ट्रू बतानी है। एफ इज रेमान इंटेग्रेबल एंड जी इज रेमान इंटेग्रेबल, एफ इज रेमान इंटेग्रेबल जी इज नॉट रेमान इंटेग्रेबल, जी इज रेमान इंटेग्रेबल एफ इज नॉट रेमान इंटेग्रेबल, ना ही जी है ना ही एफ है रेमान इंटेग्रेबल, इन चारों में से कोई सी बताने। यहाँ तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ, अगर दोनों का सम, ये तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, डिफरेंस हो सब्ट्रैक्शन हो तो वो आपके पास रेमान इंटेग्रेबल आती हैं। तो इसे थोड़ा सा समझने के लिए प्रूफ थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन ली है और वन आपके पास बिलोंग कर रहा है क्यू से, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैं माइनस वन लूँ और ये बिलोंग कर रही है आपसे क्यू प्राइम से, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू मैंने इस तरह से ले ली, ठीक है, टू फंक्शन लेने ना, एक एफ लेना और एक जी लेना। जी ऑफ एक्स आपके पास कैसे आएगी? जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं रख लेती हूँ यहाँ पर 10, और ये आपके पास बिलोंग कर रहा है क्यू से, कोई भी फॉर्मर से वैल्यूज ले लें, यहाँ पर मैंने 12 रख दिया है और ये बिलोंग कर रहा है क्यू, ठीक। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, आर आपके पास रियल नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये ए टू बी आपके पास फंक्शन है ना, एफ प्लस बी काम पर लाया हो रहा है ए बी से आर में, ठीक है। अगर इन दोनों का सम आपके पास आर से बिलोंग कर जाए, रियल नंबर आ जाए, तो इट्स मीन वो आपके पास दोनों फंक्शन जो आपने बनाए हैं वो रेमान इंटेग्रेबल है। एफ प्लस जी करें, इट्स मीन इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट केस लें,
कि अगर हमारे पास एक्स क्यू आ रहा हो, तो तब एफ ऑफ एक्स की फंक्शंस की वैल्यू आपके पास 1 होगी और जी ऑफ एक्स की फंक्शंस की वैल्यू 10 होगी। तो ये आपके पास 11 आ गया और 11 आपके पास बिलोंग कर रहा है आर से, तो इट्स मीन एफ प्लस जी ये आपके पास रेमान इंटीग्रेबल है। सो हम कह सकते हैं एफ भी आपके पास आर से बिलोंग कर रहा है और जी भी आपके पास आर से बिलोंग कर रहा है, तभी इनका सम आपके पास आ रहा है। ये सिंपल है। तो इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट का वो 1 होगा। आर इंटेग्रेबल